मैं अपने देवर को समझ नहीं पा रही थी। मेरा देवर मुझे यह सब करवाएगा, यह पता नहीं था। मेरे देवर ने मेरे साथ वह काम किया जिस काम के लिए मैं काफी समय से तड़प रही थी। काफी समय से मैं उदास थी कि कब सब लड़कियों की तरह मुझे भी रात को बिस्तर का सुख मिलेगा, लेकिन यह कमी आज मेरे प्यारे देवर ने पूरी कर दी। यह सब कैसे हुआ वह जानना है तो इस कहानी को पूरी सुननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम राधिका है। मैं 28 साल की हूँ। मेरा पति अफ्रीका में रहता है। वहाँ पर वो एक हीरे के कारखाने में काम करता है। उसकी तनख्वाह अच्छी है, लेकिन जब से शादी हुई है तब से वहाँ चला गया है, अब तक वापस नहीं आया। मेरे घर में मेरे सास ससुर और मेरे देवर रहते हैं। मेरे देवर मुझसे 5 साल छोटे हैं। मेरा देवर मेरे पति की तरह बहुत हैंडसम है। मेरे देवर का नाम सुनील है। मैंने जब पहली बार देवर का देखा तब से मैं मेरे देवर की दीवानी हो गई हूँ। आज भी मुझे जब भी मन करता है तब मेरे देवर को मैं अपने पास बुला लेती हूँ। यह बात तब की है जब मेरे पति यहाँ से अफ्रीका चले गए और मेरे सास ससुर किसी काम के लिए गांव गए थे। मेरे सास ससुर के जाने के बाद मेरे देवर मुझसे ज्यादा बात करने लगे। 2-3 दिन तो कुछ काम नहीं किया, घर पर ही मेरे साथ गप्पे लड़ाते रहे। मुझे थोड़ा थोड़ा एहसास हो गया था कि मेरे देवर की नजर मुझ पर खराब हो रही है, लेकिन मैं भी यही चाहती थी। एक बार तो मैंने मेरे देवर से पूछ ही लिया, क्यों तुम मुझे पूरे दिन देखते रहते हो? तो मेरे देवर ने जवाब दिया कि भाभी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, जी करता है आपको ही देखा करूं। वैसे भी भैया बाहर रहते हैं तो घर में कोई नहीं है, तो थोड़ा हक तो आपका ख्याल रखने में बनता है ना। मैंने कहा यह बात भी सही है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो मेरे देवर ने कहा भाभी आपको सब पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ऐसी बात होने पर मैं क्या बोलती। मैं मेरे देवर के पास जाकर बैठ गई और कहने लगी जो करना है जल्दी करो, फिर हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। और हम दोनों ऊपर के कमरे में चले गए। पहली बार करते समय मुझे बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि मैं अपने देवर के साथ यह सब कर रही थी। हम दोनों ने सबसे पहले तो थोड़ी बातें की और मेरे हाथ को मेरे देवर सहलाने लगे। तभी घर की बेल बजी, घर में कोई आया। मैं जल्दी से नीचे गई और दरवाजा खोला तो दूध वाला था। मैं तो डर गई थी कहीं कोई हमारी बातें तो सुनकर नहीं आया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। दूध वाले को वहीं से दूध लेकर रवाना कर दिया। फिर मैं ऊपर गई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे देवर ने सारे कपड़े निकाल दिए थे और बेड पर सो रहे थे। मैंने कहा देवर जी आप तो बड़े उतावले हो रहे हो, इतना भी अच्छा नहीं है। सबसे पहले मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। तो देवर जी ने कहा कहो भाभी, जो कहना है वह जल्दी कहो, क्योंकि अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। तो मैंने मेरे देवर सुरेश को कहा यह बात हम दोनों में रहनी चाहिए, कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर पता चल गई तो मेरा रिश्ता खत्म हो सकता है। इस तरह से मैंने कहा तो देवर जी ने जवाब दिया आप चिंता मत करो भाभी, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। फिर क्या था, हम दोनों एक दूसरे के गले लग गए। मैंने उनका सामान छूने की कोशिश की तो मैंने देखा उनका बहुत बड़ा है। मैं अंदर से खुश होने लगी, अब मुझसे भी रहा नहीं जा रहा था। इस तरह हम दोनों ने वह काम किया जो आज तक मुझे मेरे पति नहीं दे सके थे। आज मुझे अपने देवर के ऊपर प्यार आ गया था। इस तरह से सुबह तक हम दोनों बेड पर सोते रहे। पता नहीं सुबह तक कितनी बार होगा। यह सब मेरा पहली बार था, पर मेरे देवर का भी पहली बार था। समय के चलते 1 महीना निकल गया। 1 महीने तक हम दोनों रोज साथ में ही सोते थे।